हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। जीपी के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर बीएन गुप्ता सर के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 16 है और ये कंफ्यूजिंग इलस्ट्रेशन है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ये पेज नंबर 32 में दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। 3 इंटीजर जो है वो जीपी को इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, वह जीपी को ये बना रहे हैं। इफ़ द थर्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 16, अगर 3 इंटीजर्स हैं और उनमें से जो थर्ड नंबर है उसमें से अगर 16 को लेस कर दिया जाए तो वह सीरीज जो है वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेकेंड कंडीशन दिया है कि जो एपी में कन्वर्टेड सीरीज है उसके अगर सेकेंड नंबर से 2 डिक्रीज कर दिया जाए तो वह सीरीज फिर से जीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें वो तीनों नंबर्स बताने हैं और यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले समझेंगे कि ये इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल टर्म में बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई फ्रैक्शनल नंबर आती है तो हम उसको छोड़ देंगे, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वह जो सीरीज बनेगा वह क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं लेट 3 इंटीजर्स बी, वो 3 इंटीजर्स जो जीपी में हैं वो ए आर और ए आर स्क्वायर हैं, और इस तरह से हैं जो r इज़ ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि अगर ये 3 इंटीजर हमारे पास हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 इंटीजर हमारे पास है, इधर देखो, और ये थर्ड टर्म है हमारा, और इस थर्ड टर्म में से क्या बोल रहा है, 16 को डिक्रीज़ किया जाए, तो हमने ये 16 को डिक्रीज़ कर दिया है। और जब 16 को डिक्रीज़ करेंगे तो यह एपी में हो जा रहा है। और एपी का जब हम लोग मीन पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर ए बी सी ये 3 टर्म अगर एपी में हैं तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, याद है। और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारा ए आर है, तो सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म का एडिशन और डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए आर स्क्वायर -2 ए आर प्लस ए -16 इक्वल टू 0 आएगा, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। एक और कंडीशन दिया गया है इसमें कि अगर सेकेंड नंबर में से 2 डिक्रीज कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा, ए आर है, और इसमें से यदि हम लोग 2 घटा देते हैं और बाकी दोनों टर्म्स जैसा है वैसे ही हमने ले लिया है,
और तब यह जीपी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जब जीपी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो जीपी के लिए जो मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, वह क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी, अगर ये 3 नंबर्स हमारे जीपी में हों तब। समझ में आ रहा है ना? क्या 3 नंबर ए बी सी किस में है, जीपी में है। तो जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ये हो गया हमारा बी इक्वल टू, अब बी का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, या फिर अगर बी इक्वल टू लिखेंगे आप तो ये रूट ए सी हो जाएगा, और इस रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर लगाया गया है और ये ओपन हो गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया, या इस तरह से ये ए सी हो गया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और तब यह हो जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब क्या कि ए आर माइनस 2 का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, और ये थर्ड टर्म जो है ए आर स्क्वायर माइनस 16 जो है इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें इसको आगे बनाना होगा सॉल्व करके। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तब इसके बिहार पे हम लोग इसको रूट से इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बिहार पर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए आर इंटू 2, तो इस तरह से 2 2 जा 4AR हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा तभी तक समझ में आएगा, तो यहाँ ध्यान लगाना होगा। अब क्या है कि ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और फिर इसका ए से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। दोनों तरफ हम लोग देख रहे हैं LHS और RHS दोनों साइड में ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, कैंसिल कर दिया गया। अब क्या बचा, माइनस 4AR इक्वल टू, इस 4 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो गया, और इधर के सेक्शन में हमारा माइनस 16 था तो इसको हम लोगों ने रख लिया था। अब R के लिए हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 4A नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसमें से हमने कैसे लिखा है, माइनस 4 यहाँ भी है और माइनस 4 इसमें भी है, तो हमने माइनस 4 को कॉमन ले लिया। माइनस 4 जब कॉमन हो गया तो ये क्या बचा, 4A और ये प्लस 1, तो माइनस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचता है A और ऊपर बचता है क्या, 4A प्लस 1, तो 4A प्लस 1 बचा, और नीचे में हमारा डिनोमिनेटर A हो गया जो कि R का वैल्यू हमें देता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस R को यहाँ से रिलेट कीजिए, ये R हमारा आ गया, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें भी R दिया गया है, ये R स्क्वायर है और ये R है। इस R के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारा सेकेंड वेरिएबल A आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखा गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, R का वैल्यू करके स्क्वायर कर दिया गया, ये 2AR हो गया, और ये A माइनस 16 हो गया। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें होल स्क्वायर दिया गया है, तो 4A प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर के लिए हमने 2A तो लिख दिया, इधर आ जाओ, और इसके लिए क्या किया,
4a² दिया है, 4a दिया है, तो ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16a²। ठीक, ये आगे बढ़ेगा तो 2 इंटू 4a इंटू 1 होगा 2ab, तो क्या हो गया 2 4 जाए 8a हो गया, तो 8a लिखा गया और इस 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a लिख दिया गया और 4a + 1 को न्यूमरेटर में रखते हुए इसको जब डिनोमिनेटर में रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ से a कैंसिल हो गया, बाकी ये दोनों संख्याएं जैसी हैं वैसे लिखी गई हैं। यहाँ से अब हमें क्या मिलता है 16a² + 8a + 1 डिवाइडेड बाई a। अब इधर देखते हैं क्या बचा है, 4 2 जा 8 और a हो गया। इस -2 से फिर इसमें करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, -2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 तो -2 ये दे दिया है ना, और क्या बचा इधर से a -16। अब क्या करते हैं, पूरे का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इतने जो ये वाला टर्म है जो इसका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये देखिए टर्म कैसे गिनेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो ये पूरा है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा पूरा है। तो इस पूरे को हमने इस पूरे के नीचे में डिनोमिनेटर हमारा a है तो जैसे वैसे लिख दिया गया। अब टेंशन इन सब के लिए है, अब इन सब में a से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सब के नीचे 1 है। और इस तरह से ये हमारा -8a² हो गया, फिर -2a, फिर a² और ये 16a हो गया। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, या घटेगा बढ़ेगा उसको घटा बढ़ा देंगे। देखिए कैसे 16a² है, -8a² है और ये भी स्क्वायर है हमारा जो प्लस में है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये प्लस में 8a² हो गया और ये 1 तो 9a² हो गया। अब a के लिए कंसीडर करते हैं तो 8a और ये -16a दिया गया तो -8a हो गया और ये 2 बचता है -2a, तो -8a -2a -10a हो गया, तो -10a हमने मेंशन कर दिया। अब बिना वेरिएबल वाला टर्म हमारा सिर्फ एक ही है 1। अब इसमें हम लोग क्या हो गया कि a² हो गया, ये a हो गया और ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन आ गया और तब इसका हमने फैक्टराइज करते हुए क्या निकाला है 9a। फैक्टर निकालना आता है तुमको? तो फैक्टर कैसे निकाला गया इसको हमने एक्सप्लिट किया, तो ये क्या हो गया, ये -9a और a में इसको हमने चेंज किया और होता क्या है कि इन दोनों का ऐड बीच वाला आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और इसमें से देखिए कॉमन पार्ट क्या है, ये -9a है और ये +9a, तो इसमें से 9a को कॉमन कर दिया गया, इसमें से क्या बचा a बचा और इसमें से -1 बचा। इसके लिए हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस बाहर लिए हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए। इधर से बचता है क्या 9a -1, 9a -1 और ये -1, ये दो हमारे फैक्टर आए। इतने का कैलकुलेशन
2 फैक्टर आया। 2 फैक्टर में भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्टर है इससे हम लोग अगर a डिराइव करते हैं तो ये 1/9 आएगा। और 1/9 क्या है, मैंने पहले बताया था कि फ्रैक्शनल टर्म में अगर कोई संख्या होगी तो वो इंटीजर नहीं होगी। क्वेश्चन में हमें इंटीजर बताना है, तो इंटीजर ये नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके लिए क्या है कि दूसरा हमारा फैक्टर a-1 का दिया है, तो a-1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, और तब हम लोग r को निकालेंगे। दूसरा टर्म क्या हो गया, जीपी का दूसरा टर्म ar हमारा है ना जी, ये जीपी का दूसरा, ये हमने क्या लिया था, ये जीपी का है, ये जीपी का दूसरा टर्म ar है, पहला तो निकल गया, दूसरा टर्म हमारा ar है। तो इस ar में r के लिए वैल्यू क्या होगा, पहले ये कंसीडर करना होगा। तो यहाँ देख लीजिए r क्या होगा कि 4a + 1 डिवाइडेड बाई a, और a का वैल्यू हमारा 1 आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 4 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब r हमारा जो है वो 5 आ गया। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू रखा है r का, तो 1 × 5 ये 5 हो गया, और जब r का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये 25 हो गया। और इस तरह से सीरीज हमारा क्या हो गया 1, 5, 25। चेक कर लेते हैं रिजल्ट हमारा सही है कि नहीं। क्या आया है 1, 5, 25। पहला कंडीशन क्या दिया था कि अगर इसको ऐसे ही रखें और इसमें से 16 को लेस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, और ये सीरीज जो आया वह एपी में होगा। कैसे एपी में है, 1 + 4 हमारा 5 आया, अब 5 + 4 9 आया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। या ऐसे भी कर सकते हैं 5 - 1 4, 9 - 5 4, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया, सीरीज हमारा जो है वो एपी में हो गया। अब फिर दिया गया है कि ये जो एपी का सीरीज है और इसमें से अगर 2 घटा देते हैं, सेकंड कंडीशन तो यही दिया है, अगर इसमें से 2 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 9 हो गया। तो इस तरह से फिर चेक कीजिए कि जब r निकालते हैं, पहले एपी देख लीजिए एपी में है कि नहीं। तो ये कैसे, मतलब इसमें से घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे ये 6 हो जाएगा, एपी में तो है नहीं। अब जीपी के लिए चेक करेंगे, तो जीपी के लिए क्या करेंगे, r चेक करेंगे तो 3/1, तो ये हमारा 3 हो गया। और इसके लिए फिर दोबारा चेक कर लीजिए r थर्ड एंड सेकेंड टर्म को लेके, तो ये 9/3, तो यहाँ भी हमें 3 मिलता है। तो इस तरह से जो आंसर आया है वो परफेक्ट आंसर है। कोई डाउट? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं डाउट हो तो फिर से आप इसे दोबारा देख लें। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जो YouTube के बच्चे हैं, अगर आपको कहीं क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा हो, कहीं कोई स्टेप है जो समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने मित्र मंडली में भी इसको शेयर करें। इसमें कुछ कमेंट्स भी अच्छे लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और जो बक्सर या उसके आसपास के बच्चे हैं
अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8540981903 पर कांटेक्ट करके क्लास के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।